जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल से स्लाइड से देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। श्रृंखला का पहला प्रश्न आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि भारत और मॉरिशस ने 24 अगस्त 2026 को किस क्षेत्र में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मूव किया है? रक्षा, तेल एवं गैस, शिक्षा या फिर पर्यटन। तो याद रखेंगे, तेल और गैस, तेल और गैस, यानी कहने का मतलब इस समझौते में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, जैव ईंधन, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा शोध सहयोग, ये सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। प्रश्न कह रहा है भारत और मॉरिशस के बीच, भारत और मॉरिशस के बीच के बीच IOCL तथा STC का ईंधन आपूर्ति समझौता कितने वर्षों के लिए किया गया है? के लिए है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 3 वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए है या फिर 5 अथवा 10। तो यह समझौता, ईंधन का यह समझौता 5 वर्षों के लिए है। इस प्रकार ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉरिशस में इंडियन ऑयल की नई मैरीन फ्यूल स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? मर्जरो में की जा रही है और जिसकी क्षमता 27.5 TMT रखी गई है, हो सकती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेरियार काऊ को किस संस्था ने स्वदेशी पशु नस्ल के रूप में पंजीकृत किया है, यानी अपने नाम कराया है? वह कौन सी संस्था है? वह संस्था ICAR NBAGR, यानी ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरियार काऊ मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो यह केरल राज्य से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लाउड एंड AI स्किल इनिशिएटिव के तहत कितने शिक्षार्थियों को फाउंडेशन AI कलर लिटरेसी देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1.5 लाख जो है अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों को यह शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यह परियोजना कहां तक सफल रहती है। अगला, क्लाउड एंड AI स्किल इनिशिएटिव में AWS के साथ किन संस्थाओं की प्रमुख भागीदारी रहेगी? NSDC एवं कल्टस एजुकेशन, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में है, बी में है। ऑप्शन 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्लाउड एंड AI स्किल, वही प्रश्न फिर नहीं, वही नहीं है, दूसरा है। देखते हैं, क्लाउड एंड AI स्किल इनिशिएटिव के अंतर्गत AWS RE स्टार्ट कार्यक्रम के माध्यम से कितने प्रतिभागियों को जॉब रेडी ट्रेनिंग, यानी कहने का मतलब नौकरी के लिए ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न में था संस्था, कौन सी संस्था है। इस प्रश्न में था कितने शिक्षार्थियों को देंगे। अब जॉब स्तर की ट्रेनिंग कितने शिक्षार्थियों को देंगे? तो याद रखेंगे 10,000 शिक्षार्थी होंगे, 10,000 प्रतिभागी होंगे। इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर। गुरु
वायु टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो यह टेम्पल केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुरुवायु टेम्पल किस देवता को समर्पित है? किस देवता के लिए? तो भगवान विष्णु के लिए ये माना जाता है और भगवान विष्णु के बाल रूप के बाल कृष्ण रूप में ये प्रचलित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यह। अगला, विश्वामित्र रिवर किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। गुजरात में स्थित है। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित, किस प्रमुख शहर से होकर गुजरती है? बड़ोदरा से होकर गुजरती है। एक शब्द में याद रखिएगा, गुजरात के बड़ोदरा से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सी ऑप्शन बड़ोदरा जो की है। 24 अगस्त 2026 को टोडाबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में कितने इंडियन स्टार टॉर्टाइजेस को पुनर्वासित किया गया है? तो 216 को किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कितने राज्यों में फैला है? 1 2 3 4 3 राज्यों में फैला है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, असम के लोखंडवाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहली बार दर्ज किया गया दुर्लभ प्रवासी पक्षी कौन है? सारस तो नहीं हो सकता है भाई। साइबेरियन आते जाते रह रहे हैं। बार हेडेड ये भी आते जाते रहते हैं। आपका स्म्यू राइट आंसर हो जाएगा। स्म्यू नए प्रकार का दुर्लभ प्रवासी पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम मैरगेलस एल्बेलम और IUCN स्थित लास्ट कॉर्नियन है। तो उम्मीद करते हैं ये श्रृंखला आपको बखूबी समझ आई होगी। मिलते हैं पुनः एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।